हेलो एंड वेलकम टू लोक टॉक्स। दिस इज डॉक्टर लोकेश भाटिया। मित्रों, हाल ही में आपने 2 वीडियो देखे हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, और उसमें जो हाईएस्ट पिरामिड का जो टॉप मोस्ट लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया थी, कुछ लोगों का ये निवेदन था, कुछ लोगों का इंसिस्टेंस था कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए कि ये आत्म साक्षात्कार मतलब क्या। तो साथियों, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि इतने गंभीर विषय के ऊपर कुछ चर्चाएं आपसे करूं, लेकिन हाँ, जो आचार्यों ने जो बताया है, जो आचार्यों ने जो समझाया है, जो आचार्यों ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसके कुछ अंश में आपसे साझा करने का प्रयत्न करूंगा आज की इस वीडियो में। तो आत्म साक्षात्कार या आत्म प्राप्ति श्री प्रभुपाद के दृष्टिकोण से क्या है, आइए समझते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार या आत्म प्राप्ति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। लेकिन आत्म साक्षात्कार का सही अर्थ क्या है, यह समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भक्ति योग और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, ने आत्म साक्षात्कार को गहराई से समझाया और इसे साधारण भाषा में प्रस्तुत किया ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना कि हम यह शरीर नहीं बल्कि हम शुद्ध आत्मा है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि इस भौतिक संसार से परे अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझना। यह ज्ञान तब आता है जब हम समझते हैं कि हमारा सच्चा स्वभाव भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है यह समझना कि हम भगवान से अलग नहीं हैं बल्कि उनके अभिन्न अंग हैं। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता के बारे में जानते हैं, समझते हैं। आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इससे हमें स्थायी शांति नहीं मिलती। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह भौतिक सुख सीमित और अस्थायी है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह हमें असली और स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को समझाते हैं तभी हम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति योग और आत्म साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। श्री प्रभुपाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार का सबसे सशक्त मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जागृत करते हैं। यह साधना हमें भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति कराती है और हमें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करती है। आत्म साक्षात्कार के लक्षण समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति शांत, स्थिर और सुखी होता है। वह सांसारिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रखता और न ही दुखों से प्रभावित होता है। आत्म साक्षात्कार से भरा व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण में पूरी तरह लीन रहता है और हर स्थिति में भगवान की कृपा को स्वीकार करता है। उसका जीवन भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार चलता है और वह हर कार्य में भगवान को समर्पित करता है, अपने आप को हर कार्य में भगवान को समर्पित करता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी आत्म साक्षात्कार का विस्तृत वर्णन मिलता है।
श्रील प्रभुपाद ने इसे इस्कॉन के अनुयायियों के बीच प्रमुख ग्रंथ के रूप में प्रचारित किया है और भागवतम में वर्णित कथाएं और उपदेश आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक बालक भी भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि इन कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में भक्ति और आत्म साक्षात्कार को ला सकते हैं। आधुनिक युग में आत्म साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह भी समझाया है कि आत्म साक्षात्कार केवल प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में जब लोग भौतिकता में उलझे हुए हैं, आत्म साक्षात्कार का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि इस कलयुग में जहां लोग भगवान से दूर हो गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी तरीका है। यह मंत्र हमारी चेतना को शुद्ध करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार का मार्ग भक्ति, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से ही संभव है और यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है बल्कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को समझाने में सहायता करता है। आत्म साक्षात्कार का संबंध सशक्त माध्यम भक्ति योग और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले जाता है और हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान को समझना और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया कि कैसे हम इस मार्ग पर चल सकते हैं और सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने टॉम्किन स्क्वायर में 1965 में जब वहाँ गए थे और उसके बाद काफ़ी समय तक उनका संघर्ष चलता रहा। हाल ही में वो डेट थी 24 सितंबर तिथि के अनुसार और 17 सितंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो डेट थी जब श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका की धरती पे पहुँचे थे और वहाँ से उन्होंने जो अपनी ये जर्नी शुरुआत करी और इस्कॉन जो कि 13 जुलाई 1966 में एक बोनाफाइड संस्था के रूप में जाना गया, ये इसकी शुरुआत ही उन्होंने जो है पूरे 3 घंटे न्यूयॉर्क में एक जो मैचलेस गिफ्ट शॉप वाला सेंटर है उसके कुछ 2 किलोमीटर पास में एक गार्डन आता है। उस गार्डन में श्री प्रभुपाद ने 3 घंटे अकेले कीर्तन किया। जब उन्होंने 3 घंटे तक लगातार कीर्तन किया तो लोग हैरान रह गए कि एक 70 साल की उम्र का व्यक्ति अकेला गार्डन में लगातार 3 घंटे तक कीर्तन कर रहे हैं और उस पर से बहुत से लोग उनकी तरफ आने लगे और उसके बाद कारवां बनता गया और आप आज देख सकते हैं इस्कॉन के 750 से ऊपर मंदिर हैं और पूरे वर्ल्ड में ये संस्था एक बोनाफाइड गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को आगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दुनिया में प्रचार प्रसार जो श्री प्रभुपाद ने किया है उसको लेकर के पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो ये था आत्म साक्षात्कार, कैसे हम इस आधुनिक दुनिया में पा सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करके। ये आज की वीडियो में मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण।